1-to-1 बात करने के लिए मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन नासिर हुसैन जॉइंस मी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। सुबुही खान मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। अवनीश अवस्थी आरएसएस के हैं, उनका अभिनंदन है। बीएम कामले मेरे साथ जुड़ेंगे, एसडीपीआई के जो पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी हैं, शोहेब जमाई है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सीधा इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शोहेब जमाई आपसे, और आपको मैं 40 सेकंड देता हूं, फिर मैं नासिर हुसैन और अवनीश अवस्थी आपके पास आऊंगा। शोहेब जमाई, मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन आपके साथ है, क्या आपको लगता है ये जो पीएफआई का बैन हुआ है, इट वॉज मस्ट, इट वॉज रिक्वायर्ड, और ये देश के पक्ष में है जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कम से कम उन जितने देश के विपक्ष में लोग जो मोदी सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, या किसान या ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ, या जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उसमें कई बार जो है पीएफआई को फ्रंट बना करके मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया गया, उन आंदोलनों को हल्का करने की कोशिश की। अब उनके लिए राहत की सांस होगी कि भाई कम से कम अब सरकार या मीडिया का कोई वर्ग अब पीएफआई का नाम इस्तेमाल करके अब उन आंदोलनों को हल्का नहीं कर सकता, या जो भी संग्राम अगर होंगे कभी सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। एक बात तो है, लेकिन आज आपने, चलिए मैं तो इस पे आया था कि हमने एक पीएफआई पे कंडेमनेशन की बात की, लेकिन जो आपने आरएसएस का बचाव किया इस तरह की बातें करके, ये बहुत बचकाना लगी। अरे भाई, पीएफआई भी बाढ़ में यहाँ से लोगों की मदद करता था, कोरोना में मदद करता था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दूध का धुला हो गया, बैन लग गया ना। आरएसएस के बारे में ये क्यों नहीं बताते कि यशवंत सिंधे एफिडेविट में कह रहे हैं कि यहाँ से कि ये बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। और ये जो है यहाँ से जब आप आरएसएस को पीएफआई के बगल में रख देते हैं, तब आप पीएफआई को कवर फायर देते हैं। मेरा अनुरोध है, हम जो भी बात करें वो फैक्चुअल बात करें। क्यों बचा रहे हो? एक सेकंड, देखिए, मुझे बचाने की किसी को आवश्यकता नहीं, फैक्चुअल बात की आवश्यकता है। अब बताइए, पंडित नेहरू उन्हें बचा रहे थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उन्हें बचा रही थी, बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें बचा रहे थे, प्रणब दा उन्हें बचा रहे थे। प्रणब दा तो राजसंघ के कार्यक्रम में गए, हमारे और आपके सामने गए उस कार्यक्रम के अंदर। सरदार पटेल ने बैन खोला भी था, आप भूल जाते हैं ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना। तो फिर लगाया था ना। एक सेकंड, देखिए शोहेब भाई, आप डिफ्लेक्ट करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैं इस मुद्दे को, इसके बारे में बताइए। एक सेकंड, आरएसएस इज नॉट अ टॉपिक टुडे, पीएफआई इज द टॉपिक। हेगड़ेवार साहब ने खत लिख करके, अरे बस करिए, आपने ना हेगड़ेवार साहब के बारे में पढ़ा है, ना गुरु गोलवलकर के बारे में पढ़ा है। आई एम रियली श्योर अबाउट इट। गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। उसके बाद पटेल साहब ने खोला, और मैं कहता हूं वो एक बिगेस्ट मिस्टेक था। कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है, आरएसएस जिस आज पोजीशन पे पहुंचा है, दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कि आपने आरएसएस को बैन हटा दिया। ये मैं मानता हूं, इसलिए कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहा हूं, चाहे नेहरू हो या कोई भी, जो ये मैं कह रहा हूं कि ये उनकी गलती थी। आज जो हालात यहां से कांग्रेस को हुई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उस पर सख्त एक्शन नहीं। अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड, आपने अब अपना वैमनस्य, आपने अपना गुस्सा इजहार कर लिया। जो पीएफआई का गुस्सा है ना, वो आरएसएस को गाली देके निकल रहा है। मैं आपकी बात, आपको मैं पूरी तसल्ली करने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप अपना गुस्सा कहीं और निकालें, आप टेलीविजन स्क्रीन पे अपना गुस्सा निकालें। आप टेलीविजन स्क्रीन पे आरएसएस को जितनी गाली दे सकते हैं दे, इसके लिए अलग से मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा, आप संपूर्ण गाली दीजिएगा, राष्ट्र के नाम आपका संदेश होगा, आरएसएस को गाली दीजिएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाए आरएसएस के बारे में। जो पीएफआई का गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, यू कैन सेटल देयर, लेकिन थोड़ा शांति से। अब मैं नासिर हुसैन का रुख करता हूं। तो बहुत खुशी है। ओके, ये बहुत खुशी है तो अच्छी बात है, खुशी मनाइए, पटाखे जलाइए। अच्छा ठीक है, खुशी मनाइए तो पटाखे जलाइए, पटाखे की तस्वीर भी एक शेयर कर लीजिएगा। खुशी है तो पटाखे की तस्वीर भी शेयर कर लीजिएगा। हम सब भी एक काम करिए ना, ये 1 मिनट का ब्रेक लेकर एक फुलझड़ी जला के आइए, मैं आपके पास आता हूं। फिर नासिर हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। होल्ड ऑन सर, ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। नासिर हुसैन, पॉइंट ये है कि रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट मैंने पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये देर से लिया गया एक बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। कांग्रेस को भी लगता है कि पीएफआई एक एंटी इंडिया संगठन था जो काम कर रहा था और उस पर बैन करके ठीक काम किया है। क्या आपको लगता है कि वाकई पीएफआई पर जो फैसला हुआ वो देर से हुआ लेकिन बेहतर हुआ? इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, बिकॉज अमित शाह इज होम मिनिस्टर एंड मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। अमित जी, 1 मिनट प्लीज मेक योर पॉइंट। अमित जी, अगर आपको याद होगा, जो कर्नाटका में बहुत सारे, मैं कर्नाटका से आता हूं, जी, कर्नाटका में बहुत सारे जब वायलेंट एक्टिविटीज हो रहे थे,
जब कर्नाटका में बहुत सारा जब पोलराइजिंग एक्टिविटी हो रहे थे, प्रोवोकेशंस हो रहे थे, मर्डर्स हो रहे थे, तो कांग्रेस के वहां के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिद्धरामैया साहब उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जितने कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरली के सिर्फ पीएफआई एसडीपीए वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, राम सेने, पता नहीं वहां पे अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर्नाटका में निकल के आए हैं। ये दोनों आपस में, कोस्टल कर्नाटका में खासकर आपस में जो है जिस तरह से वहां पे आम आदमियों की जिंदगी नरक कर दी है, जिस तरह से वो वहां पे ये इनका एक मर्डर होता था, उनके 2 मर्डर होते हैं, उनके 2 मर्डर होते हैं, इनके 4 मर्डर होते हैं, जिस तरह से कर्नाटका को एक पीसफुल साउथ इंडियन स्टेट को जिस तरह से बर्बाद किया था, हम लोगों ने एकदम साफ कहा था कि बोथ दिस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म एंड मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, दिस बोथ फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म आर द 2 sides of the same coin. So all these organizations should be banned. They don't have any place in our society. आपका मतलब they don't. मैंने बोल दिया था, मैंने आप सुने नहीं शायद, मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम गिनाया हूं, और भी बहुत सारे वहां छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन लिए। ये अफिलिएट्स जो बोलते हैं हम, अफिलिएट्स जो हैं आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और राम सेने और पता नहीं छोटे छोटे बहुत सारे आरएसएस ने कोई एंटी इंडिया काम किया हो तो उसका एग्जांपल दीजिए जरा। अरे आरएसएस तो 2 टाइम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बैन हो चुकी है। आप जो है आरएसएस क्या, आप तो मुझे लगता है आप आरएसएस के मेंबर तो नहीं होंगे ना। आप इतना डिफेंड मत कीजिए, आप इतना डिफेंड मत कीजिए। जो ब्रांड्स जो दो सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आरएसएस ने देश विरोधी जो काम किया हुआ है उसका एग्जांपल दे दीजिए एक 30 सेकंड। नहीं आप, मैं देख रहा हूं ना आपका अमीश जी, आरएसएस जो हर जो बड़ा यहाँ पे दंगा हिंदुस्तान में था उसमें इन्वॉल्व थी, 2 टाइम बैन हुई है, हिंदुस्तान की सरकार उसको बैन की है। आप जिस वल्लभ भाई पटेल साहब के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बैन किया था उनको। खोला किसने था? तो आप लेट अस नॉट गो इनटू दिस, लेट्स गो इनटू डिटेल। नहीं, आई वांट टू गेट इनटू द डिटेल। मुझे भी, मेरे भी ज्ञान के चक्षु खुले। आई आल्सो गेट द मोर इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो बैन बंद किसने, आपने बोला बैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, बैन खोला किसने था? बैन खोला किसने था? बैन खोला किसने था? उसकी क्या लिखित में दिया था, क्या कंडीशन, खोला क्या था? खोला किसने था बैन? क्या कंडीशन क्या था? कंडीशन क्या था? खोला किसने था बैन? क्या था? बैन किसने खोला था? प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, a veteran Congress former leader, veteran Congress leader went to RSS और क्या बोला था उधर उन्होंने जाकर? मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? नासिर हुसैन, क्या बोला था उन्होंने? क्या बताइए, आप बताइए।